Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 9C of 9th chapter Interest. First question, multiple choice type. First bit, the compound interest on rupees 1000 at 20% per annum and in 2 years is principal amount 1000 है, rate of interest 20% है और time period 2 years है. तो compound interest क्या हो जाएगा? हमें पता है amount equals P plus CI. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट इक्वल्स पी प्लस सी आई होता है. अमाउंट का वैल्यू कितना है? अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n, जहां r रेट परसेंट है और n टाइम पीरियड है, विच इज इक्वल टू p प्लस सी आई. सो सी आई इक्वल्स क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है इसके पास ये p आ जाएगा, दैट इज माइनस p हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट साइड आ रहा है. तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. P का वैल्यू 1000 है, 1 प्लस R कितना है 20%, दैट इज 20 बाई 100 टू दी पावर n. n का वैल्यू कितना है 2 इयर्स. यहाँ हमने 2 लिख दिया, माइनस P. P इक्वल टू के अपोजिट साइड आ रहा है इसलिए माइनस P और P का वैल्यू है 1000. 25 जा 100, दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स 1000. 1 प्लस 1 बाई 5 कितना हो जाएगा? 6 बाई 5 होल स्क्वायर माइनस 1000. दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स, इसमें अगर हम 1000 कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना रहेगा? 36 बाई 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1000. 36 माइनस 25 बाई 25 विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 36 minus 25, 11 by 25. 25 fours are 100, 0. That is rupees 11 fours are 44 and 0 440. तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? रुपीज 440. That is option C. Now second bit is, a sum of rupees 2000 is put at 10% compound interest. Principal amount 2000 है, rate percent 10% है. The amount at the end of 2 years will be, 2 years के बाद amount क्या हो जाएगा? A equals P into 1 plus R by 100 to the power n. That implies A equals P कितना है? 2000. 1 plus R कितना है? 10 by 100 to the power n. n का वैल्यू है 2. 0 और 0 रिड्यूस हो गया. That implies A equals 2000. 1 प्लस 1 बाई 10 कितना होगा? 11 बाई 10. 11 बाई 10 का स्क्वायर होगा 121 बाई 100. 0 0 0 0 कट गया. दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये एक 0. तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया? रुपीज 2420. दैट इज ऑप्शन C. Now third bit is, the difference between CI and SI on rupees 6000 at 8% per annum and in 1 year is. CI और SI के बीच का डिफरेंस क्या होगा? अगर प्रिंसिपल अमाउंट 6000 है, रेट परसेंट 8% है और टाइम पीरियड 1 ईयर है. पहले हम CI के लिए निकालते हैं. हमें पता है A इक्वल्स P प्लस CI. दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स A माइनस P. दैट इज CI कितना हो जाएगा? A हमें पता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P. दैट इज CI इक्वल्स, प्रिंसिपल कितना है? 6000. 1 प्लस R कितना है? 8 बाई 100 टू द पावर n. टाइम पीरियड है 1 ईयर, मीन्स यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 6000. दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स 6000 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ कितना हो रहा है? 2 4 जा, इसे अगर 4 से करें 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. दैट इज 1 प्लस 2 बाई 25. इसे सॉल्व करने पर कितना मिलेगा? 27 बाई 25 माइनस 6000. अगेन अगर हमने 6000 को कॉमन लिया तो हमारे पास है 27 बाई 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6000. 27 माइनस 25 बाई 25. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240 इंटू 27 माइनस 25 इज 2 which is equal to rupees 480.
ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। सो SI इक्वल्स PRT बाई 100 विच इज इक्वल टू P कितना है 6000, रेट है 8%, टाइम पीरियड है 1 ईयर, बाई 100, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू रुपीज 60 इंटू 8 480। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों 480 है, तो हमें क्या पूछा गया है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस 0 है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, दैट इज नथिंग। Now bit 4. The difference between the compound interest in 1 year and compound interest in 2 years on rupees 4000 at 5% per annum is compound interest 2 years और 1 years का निकालना है, फिर उनका डिफरेंस भी निकालना है। क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 year, यही पूछा गया है कि इनका डिफरेंस क्या होगा। हमें CI का फॉर्मूला पता है A माइनस P, A मीन्स P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, n का वैल्यू कितना है 2 है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं माइनस P, ये हो गया 2 years के लिए, माइनस सेम फॉर्मूला रिपीट होगा दैट इज P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस P। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, P कितना है 4000 इंटू 1 प्लस R कितना है 5 बाई 100 टू दी पावर 2, क्योंकि हमें यहाँ 2 years का चाहिए, माइनस 4000, ये 2 years वाला हो गया, माइनस अगेन P कितना है 4000 इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, n कितना है 1 year बोला गया, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, माइनस 4000, ये हो गया 1 year वाला, ये हो गया 2 years वाला। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4000 5 2 10 0, सो 1 प्लस 1 बाई 20 मीन्स 21 बाई 20, तो 21 बाई 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 बाई 400 माइनस 4000, अगेन 4000, इसे रिड्यूस करेंगे तो 5 2 10 0, सो 1 प्लस 1 बाई 20 इज 21 बाई 20 माइनस 4000, ये 1 ईयर वाला पार्ट हुआ विच इज इक्वल टू, इसमें से अगर 4000 कॉमन ले तो हमारे पास कितना रहेगा 4000 इंटू 441 बाई 400 माइनस 1 दैट इज 441 माइनस 400 बाई 400, माइनस सिमिलरली इसमें भी 4000 कॉमन लेंगे, सो 21 माइनस 20 बाई 20, यहाँ माइनस 20 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 था, हमने 4000 को बाहर कॉमन लिया तो यहाँ 1 रहेगा, सॉल्व करने पर इतना आएगा। विच इज इक्वल टू 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 4 10 40, सो 10 इंटू 441 माइनस 400 इज 41 माइनस 0 0 रिड्यूस हो गया, 2 2 4 0 0, 200 इंटू 21 माइनस 20 इज 1, 41 इंटू 10 410 माइनस 200 इंटू 1 200 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 410 माइनस 200 इज रुपीज 210। इतना हमारा आंसर हो गया, CI इन 2 years माइनस CI इन 1 year का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a sum of rupees 8000 is invested for 2 years at 10% per annum compound interest। प्रिंसिपल जब 8000 है उसे 2 years के लिए इन्वेस्ट करा गया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में फाइनल अमाउंट क्या होगा, एंड लास्ट बिट इज कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years, 2 years में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा। फर्स्ट बिट, सम ऑफ रुपीज 8000 मीन्स प्रिंसिपल कितना दिया गया है रुपीज 8000, इन्वेस्टेड फॉर 2 years, लेकिन फर्स्ट बिट क्या है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर मीन्स हमें टाइम पीरियड 1 year लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा गया है। रेट परसेंट 10% दिया गया है, तो अब हमें इंटरेस्ट पूछा गया है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मीन्स हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज I इक्वल्स P इंटू R
into t by 100 which is equal to 8000 into 10 into 1 by 100 0 0 0 0 कट गए which is equal to rupees 800 means फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट कितना है रुपीज 800 है. नाउ सेकेंड बिट इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. तो यहाँ हमें अमाउंट निकालना है विच इज इक्वल टू पी प्लस आई. सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाता है इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर मेन प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट जो हमें मिलता है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है. दैट इज ए इक्वल्स पी प्लस आई. पी हमारा कितना है 8000. इंटरेस्ट हमें कितना मिला है 800 विच इज इक्वल टू रुपीज 8800. ये हमारा हो गया प्रिंसिपल. तो हम क्या कहेंगे सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू रुपीज 8800. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हर बार चेंज होता रहता है. सिंपल इंटरेस्ट में हम जितने भी ईयर्स का निकालें हमारे पास प्रिंसिपल जो इनिशियली गिवन होता है वही रहता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो क्या होगा हर बार इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर मेन प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा. जैसे इनिशियली हमें 8000 दिया गया था और इंटरेस्ट हमें मिला 800 तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ जो अमाउंट हमें मिला वही प्रिंसिपल हो गया. दैट इज मेन प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड हो गया तो हमें 8800 मिला. तो ये सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. नाउ थर्ड बिट इज प्रिंसिपल इक्वल्स रुपीज 8800. टाइम पीरियड इक्वल्स 1 ईयर. रेट इक्वल्स 10%. टाइम पीरियड 1 ईयर क्यों है क्योंकि पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर का पूछा गया मीन्स उस पर्टिकुलर एक साल का पूछा गया है. तो अब हमारे पास वैल्यूज मिल गए हैं. हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. वही सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से निकालेंगे. देयरफॉर आई इक्वल्स पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 विच इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है 8800. आर कितना है 10 इंटू 1 बाई 100 0 0 0 0 कट गए विच इज इक्वल टू रुपीज 880. ये हमारा हो गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. फिर क्या बोला गया फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा. सो फोर्थ बिट इज फाइनल अमाउंट at the end of second year which is equal to अमाउंट का फॉर्मूला क्या है p प्लस आई. हमारे पास p कितना है 8800 और हमें इंटरेस्ट कितना मिला है सेकेंड ईयर में 880 विच इज इक्वल टू रुपीज 9680. ये हमारा फाइनल अमाउंट हो गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. फिर क्या पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स. 2 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न करा गया है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस पी विच इज इक्वल टू ए कितना है 9680 माइनस प्रिंसिपल कितना है 8000. ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो हमने लिया है और ये फाइनल अमाउंट है विच इज इक्वल टू रुपीज 1680. तो ये हमारा आंसर हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स इज रुपीज 1680. Now question number 3. A man borrowed rupees 20,000 for 2 years at 8% per year compound interest. एक मैन ने 20,000 रुपीज लिए हैं 2 years के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट में. कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जस्ट उसके वैल्यूज चेंज करे गए हैं. फर्स्ट बिट में हमें क्या पूछा गया है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. गिवन कंडीशंस हम लिख लेते हैं. हमारे पास प्रिंसिपल कितना है रुपीज 20,000. रेट परसेंट कितना है 8%. टाइम पीरियड है 1 ईयर क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए पूछा गया है. देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स PRT बाई 100 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू रेट कितना है 8 इंटू 1 बाई 100 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू रुपीज 1600. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज रुपीज 1600. सेकेंड बिट में क्या है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे देखा कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट का कंडीशन होता है तो प्रिंसिपल
नेक्स्ट ईयर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल प्रिंसिपल कितना था 20,000, लेकिन अब जब हम सेकेंड ईयर में निकालेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा P प्लस आई, दैट इज A इक्वल्स P प्लस आई। P कितना है 20,000, इंटरेस्ट कितना मिला है 1600 विच इज इक्वल टू रुपीज 21,600। अब ये हमारा प्रिंसिपल है। देयरफॉर फॉर सेकेंड ईयर P कितना हो जाएगा रुपीज 21,600, R इक्वल्स 8%, टाइम पीरियड फिर से वही 1 ईयर क्योंकि पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर के लिए पूछा गया है। सो I इक्वल्स PRT बाई 100 विच इज इक्वल टू P कितना है 21,600 इंटू 8 इंटू 1 बाई 100, 0 0 0 0 कट गया, विच इज इक्वल टू रुपीज 216 इंटू 8 इज 1728। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। Now third bit is final amount at the end of second year. कितना हो जाएगा फाइनल अमाउंट? ये हो जाएगा P प्लस आई क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस आई होता है, विच इज इक्वल टू P कितना है जो हमने सेकेंड ईयर में निकाला था, दैट इज 21,600 प्लस इंटरेस्ट कितना है ये 1728 विच इज इक्वल टू रुपीज 23,328। ये हमारा हो गया फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फोर्थ बिट में पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इक्वल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस P। यहाँ पर A क्या है फाइनल अमाउंट और P क्या है माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में गिवन था, विच इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट कितना है 23,328 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 20,000 विच इज इक्वल टू रुपीज 3,328। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 इन 2 इयर्स एट 10% पर ईयर। यही पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा जब प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट परसेंट दे दिए गए हैं। हमें पता है A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स P कितना है 12,000, 1 प्लस R कितना है 10% बाई 100, n कितना है टाइम पीरियड दिया गया है 2 इयर्स, 0 और 0 रिड्यूस हो गए, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 12,000, 1 प्लस 1 बाई 10 मीन्स 11 बाई 10 और 11 बाई 10 का स्क्वायर कितना होगा 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 120 इंटू 121 विच इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 14,520। ये हमारा अमाउंट हो गया। पूछा गया था अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल्सो हमें क्या पता है A इक्वल्स P प्लस CI, दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स A माइनस P। तो CI कितना हो जाएगा, अमाउंट हमें मिला है 14,520, प्रिंसिपल हमें दिया गया था 12,000 विच इज इक्वल टू रुपीज 2,520। Now question number 5. Calculate the amount and the compound interest on rupees 10,000 in 3 years at 8% per annum. Amount और compound interest निकालना है जब principal 10,000, rate परसेंट 8% और टाइम पीरियड 3 years गिवन है। प्रिंसिपल कितना है रुपीज 10,000, रेट परसेंट कितना है 8%, टाइम पीरियड क्या है 3 years। तो हमें पता है A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स P कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस R है 8 बाई 100 टू द पावर n, n का वैल्यू 3, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 10,000, 1 प्लस 8 बाई 100 मीन्स 108 बाई 100 उसका क्यूब, दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 10,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0 0 0 रिड्यूस हो गए,
तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, ₹12597.12। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें अमाउंट इतना ही मिलेगा। एक पार्ट पूछा गया था अमाउंट क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या है, CI क्या होगा। सो A equals P plus CI, that implies CI equals A minus P। A कितना हमें मिला है, 12597.12 माइनस P कितना है, 10,000। That implies CI equals rupees कितना हो जाएगा, 2597.12, that is 2597.12। Now question number 6. Calculate the compound interest on rupees 5,000 in 2 years if the rates of interest for successive years are 10% and 12% respectively. Previous questions में हमें एक ही रेट परसेंट गिवन थे, अब इस क्वेश्चन में हमें 2 रेट परसेंट दिए गए हैं। बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम पीरियड 2 इयर्स है और लगातार जो 2 साल में रेट्स प्रोवाइड करे गए हैं, फर्स्ट ईयर में 10% है, सेकेंड ईयर में 12% है। क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल ₹5,000, टाइम पीरियड 2 इयर्स, R1 कितना है 10% एंड R2 कितना है 12%। जब हमें 2 रेट्स प्रोवाइड करे गए हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। यहाँ अगर हमें और रेट्स प्रोवाइड करे गए होते तो हम ऐसे और लिखते जाते कि 1 प्लस R3 बाई 100 इंटू 1 प्लस R4 बाई 100 एंड सो ऑन। दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स P कितना है 5,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है 10 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है 12 बाई 100। 0 0 रिड्यूस हो गया। दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 5,000 1 plus 1 by 10 means 11 by 10 into 1 plus 12 by 100 means 112 by 100। 0 0 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया। तो अब हमें कितना मिलेगा, A equals 5 11 जा 55 into 112। दैट implies A equals rupees 6160, that is 6,160। ये हमें अमाउंट मिला, पर पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। Therefore, A equals P plus CI. That implies CI equals A minus P. Therefore, CI कितना हो जाएगा, अमाउंट हमें मिला है 6,160 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया गया था 5,000। सो हमारा CI कितना हो गया, ₹1,160। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। Now question number 7. Calculate the compound interest on rupees 15,000 in 3 years if the rates of interest for successive years are 6%, 8% and 10% respectively। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, वहां 2 रेट्स प्रोवाइड करे गए थे, यहाँ 3 रेट्स प्रोवाइड करे गए हैं। गिवन क्या है, प्रिंसिपल इक्वल्स ₹15,000, टाइम पीरियड 3 इयर्स, R1 कितना है 6%, R2 कितना है 8% और R3 कितना दिया गया है 10%। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, A equals P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स P कितना है 15,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है 6 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 कितना है 8 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 कितना है 10 बाई 100। ये सारे वैल्यूज हमें दिए गए हैं। दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स 15,000 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 मीन्स 106 बाई 100 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 मीन्स 108 बाई 100 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 मीन्स 110 बाई 100। इतना हो गया। 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 1 0 1 0 रिड्यूस हो गया, 1 0 1 0 रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास क्या है, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10,
2 5s are 10, 2 4s are 8. That implies A equals, अब हमारे पास क्या है 3 into 53 into 54 into 11 by 5. ये हमारे पास अब है. That implies A equals, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ₹18,889.20. ये हमारा अमाउंट हो गया. पूछा क्या गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा. So A equals P plus CI. That implies CI equals A minus P. A कितना मिला है हमें 18,889.20 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया गया था 15,000. That implies compound interest is equal to ₹3,889.20. ये हमारा आंसर हो गया. Now question number 8. Mohan borrowed ₹16,000 for 3 years at 5% per annum compound interest. मोहन ने 16,000 रुपीज 3 years के लिए 5% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट में लिए हैं. कैलकुलेट द अमाउंट दैट मोहन वुड हैव टू पे एट द एंड ऑफ 3 years. तो मोहन को 3 years के एंड में कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे. प्रिंसिपल कितना दिया गया है ₹16,000. टाइम पीरियड कितना है 3 years एंड रेट परसेंटेज 5%. So A equals P into 1 plus R by 100 to the power 3. यहाँ पर 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि n का वैल्यू 3 है. That implies A equals P कितना है 16,000 into 1 plus R कितना है 5 by 100 to the power 3. 5 2s are 10, 0. That implies A equals 16,000. 1 plus 1 by 20 means 21 by 20. उसका क्यूब है तो इसे हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं. 21 by 20 into 21 by 20. 0 0 0 और यहाँ से 3 0 रिड्यूस होगा. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4. दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 into 21 का क्यूब होता है 9261 which is equal to ₹18,522. That's all for this video.